दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमारियों से ग्रसित है या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो आज के वीडियो में आपकी समस्याओं का निवारण होगा। नंबर 1, तो दोस्तों आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होती है उस पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसके खाने से क्या फायदे होते हैं। कई बार ये प्रश्न आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। आपको बता दूं कि हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। जी हाँ, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह है जहां पर शिवलिंग स्थापित है परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध न होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चूरन होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, ऐसा विधान है। नंबर 2, दोस्तों बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीजें भी निकली थी, जिसमें से एक विष में निकला था। विष को आप जहर भी कह सकते हैं और यह विष उसी समय चारों ओर फैलने लगा था। पूरी सृष्टि को विष से बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, इसीलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विष के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन के सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विष से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों उस समय जो प्राचीन वे सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेल पत्र का सेवन कराइए और भगवान शिव शंकर को उस समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। नंबर 3, दोस्तों शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पत्ती वाली जो बेल पत्र होती है वही शिव शंकर भोलेनाथ को आप चढ़ाइए। जहां से बेलपत्र चिकनी होती है उस तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। नंबर 4, दोस्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ाना है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान ने शंकर जी ने गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीजें नहीं चढ़ाई जाए और ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वो बेलपत्र ही क्यों ना हो। नंबर 5, दोस्तों शिवलिंग पर अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो शिवलिंग पर चढ़ा बेल पत्र को अपने तिजोरी में रखते हैं उनके तिजोरियों में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। नंबर 6, तो दोस्तों आइए अब जानते हैं
बेल पत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेल पत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष तिथि जिनमें बेल पत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हमारे धर्म शास्त्र में कहते हैं, बेल पत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा व संक्रांति के तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेल पत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेल पत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं। क्योंकि बेल पत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात जड़ में ब्रह्मा जी का भी वास होता है एवं बेल पेड़ के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र होता उसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है, अर्थात हमारे सभी देवी देवताओं का जो शक्ति होता है वो इसके अंदर समाहित होती है। इसीलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेल पत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यह हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। और आप फिर भी 12 बजे के बाद अगर बेल पत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। नंबर 7 दोस्तों, अब जो प्रश्न आता है कि बेल पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंदें मध्याचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहां एक पौधा उग आया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाने लगा और बेल पत्र के रूप में पूजनीय हो गया। नंबर 8, आइए अब इस वीडियो में जानते हैं बेल पत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं। देखिए, जब बेल पत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेल पत्र सिर्फ एक बेल पत्र नहीं रह जाता है, बल्कि वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में सामर्थ्यवान है। क्योंकि बेल पत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है, इसीलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। नंबर 9, तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है और क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में। दोस्तों, शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य रूप से खाते हैं तो आप रोगों से बचते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष या जो भी 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं, और इन्हीं 3 प्रकार के दोषों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेल पत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। नंबर 10, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट, मछली, मुर्गा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, चैनी, खैनी, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीजें जो होती है उसका धारण करते हैं, परंतु एक समय के बाद उन्हें यह लगता है कि जो वह खा पी रहे थे वह गलत चीज था, परंतु अब वह यह जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, नित्य कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1 महीने में 10 से 15 बार अगर आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेल पत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वो पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। आपने कभी भी मीट, मछली, मुर्गा इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है, आपने शराब पिया है, आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेल पत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपका शरीर शुद्ध होता है।
आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णता संपन्न पा जाते हैं। आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज से ही शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह और 2 शाम में खाइए। अगर नित्य खाते हैं तो यह आपके शरीर में तमस गुण को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं पूर्णता समाप्त कर देगा। बेल पत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों, कैसे भी आपके दुर्भाग्य हो, जिस समय से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे, आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत, आपके तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है। नंबर 11 दोस्तों, आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, खून होता है, वह साफ होता है। अगर खून संबंधित, रक्त संबंधित कोई बीमारी है, नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में, खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है, वह धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। 1 बेल पत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेल पत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेल पत्र खाइए। इस प्रकार से आपको जो बेल पत्र खाने का क्रम है उसको बढ़ाना होगा। धीरे धीरे ही खाइए, लेकिन खाना जरूर है, ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो बेलपत्र होता है वह फिल्टर करने का काम भी करता है आपके शरीर को। जैसे आपके शरीर में किडनी होती है। किडनी क्या करती है? जो पानी होता है, जो खून होता है, उसको फिल्टराइज्ड करती है। उसी प्रकार से जो बेलपत्र है वो भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीजें होती है, आपके खून में जो गंदगी होती है, उसको साफ कर देता है, फिल्टर कर देता है। साथ में दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य रूप से 1 महीने तक खाने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जी हाँ, आपकी कई ऐसी इच्छाएं होती होंगी कि यह पैसा मुझे मिल जाए। आपके सामने वाला जो व्यक्ति रहता है घर के आसपास, वो आपसे अमीर है। आप चाहते हैं कि आप भी उतना पैसा कमाएं, आप भी खूब मेहनत करते होंगे, लेकिन उतना धन नहीं कमा पाते हैं जितना सामने वाला व्यक्ति धन कमा ले जाता है बिना मेहनत के। क्योंकि दोस्तों, मेहनत तो सभी लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन किस्मत की भी कोई बात होती है, किस्मत भी कोई चीज होती है, और यह किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो लोग नित्य रूप से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करते हैं। और आपको मालूम है, भगवान शंकर का जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है उन पर कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती, पैसे की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आपके जीवन में खुशी कम है, आपके पास पैसा है लेकिन खुशी नहीं है, शांति नहीं है, आपके मन में हमेशा समस्या बनी रहती है, कोई भी किसी प्रकार की उलझन बनी रहती है, तो आप विश्वास मानिए, आप बेलपत्र का सेवन करिए। हमेशा आपका मन शांत रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आजकल के दैनिक जीवन में देखा गया है, लोग छोटी से छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। घर में रहने वाले लोगों से, आसपास में रहने वाले लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मन जो होता है वह शांत नहीं होता है। यही वजह है, अगर आप बेल पत्र का सेवन करेंगे तो यह सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। साथ में दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेल पत्र के सेवन करने से सांसारिक जो मोह माया होती है वो भी समाप्त होने लगती है। आपको ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं करेगी, फिर आप जितना पैसा कमा रहे हैं उसी में आप खुश रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि भगवान शिव शंकर का जो प्रसाद है, अगर आप उसको ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होगा।
तो दोस्तों ये थे बेलपत्र से जुड़े वो कुछ खास जानकारी जो हमने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और जानकारियाँ जानने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक इंसान को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हर हर महादेव, जय भोले भंडारी।